हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी हमारे हाथ में है या जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है क्या वो हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि ऐसा ही सवाल अभिषेक कुमार जी ने किया है जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा है कि अगर कोई ट्विन अपनी मर्जी से अपने ट्विन के साथ रीयूनाइट नहीं होना चाहता तो क्या डिवाइन उसको पनिश करेंगे। तो अगर ऐसा ही सवाल आप लोगों का भी है या आपको अपने आप को लेकर है या अपनी जर्नी को लेकर है या अपने ट्विन को लेकर है या फिर आपको अपनी थर्ड पार्टी के लिए को लेकर है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये चीज़ें डीप तरीके से समझने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना हमारा रीयूनाइट होना या ना होना। आप इवन कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आना भी आपके हाथ में नहीं था। ये जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये पहले से तय है। ये पहले से तय था कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आओगे। हमारा एक डिवाइन के साथ एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारी सोल का अपने डिवाइन के साथ, जिसमें वो सोल एक तय करके आती है कि हम इस बर्थ में ये वाले लेसन सीखेंगे और इस पर्सन से सीखेंगे और ये पर्सन इस तरीके से मुझे सिखाएगा और जब मैं सीख जाऊंगी या सीख जाऊंगा तो वो भी फ्री हो जाएगी, जब मैं भी फ्री हो जाऊंगा। इस तरीके से हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। तो आप देखो, अगर आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हैं। और वो जिस तरीके के साथ जिस तरीके का भी बिहेव आपके साथ कर रहे हैं, जिस तरीके का भी माहौल आपके आसपास पैदा कर रहे हैं, वो पहले से तय है, वो आपकी वजह से है। क्योंकि आपने वो सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया है कि आप मेरे ये रिश्ते में आओगे और इस रिश्ते में आकर आप इस तरीके के लेसन मेरे को सिखाओगे और मैं सीखूंगी। और जब आप मुझे सिखा दोगे तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी, आप भी फ्री हो जाओगे। यानी कि ये एक कर्मा बंधन है। मतलब अर्थ पर जितना भी आप लोगों को देख रहे हो, अर्थ पर कर्मा चक्र चलता है जिसकी वजह से हम लोग रीबर्थ में आते हैं। तो आप देखोगे कि आपके आसपास या आपके फैमिली मेंबर्स सारे कर्मों में बंधे हुए ही हैं। सारे एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बंधे हुए हैं, सारे एक दूसरे के साथ कर्मा के वजह से बंधे हुए हैं और एक दूसरे के साथ कर्मा ही क्लियर करने के लिए जुड़े हुए हैं। अदरवाइज यहाँ पर कोई किसी का माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। हम सब सोल हैं, सिर्फ अपने अपने कर्मा को खत्म करने के लिए अर्थ पर आए हैं और अर्थ पे कर्मा को खत्म करने के लिए, अपने कर्मा चक्र को खत्म करने के लिए हम एक दूसरे के साथ रिश्तों में जुड़ते हैं। नहीं तो अदरवाइज हमारा कोई माँ बाप नहीं है, हमारा कोई भाई बहन नहीं है। ये सिर्फ बंधन है, मोह के बंधन। अगर हम मोह के बंधन में नहीं बंधेंगे तो हम अपने कर्मा नहीं क्लियर कर पाएंगे। अब सपोज कीजिए कि अगर आपको पता है कि आप एक सोल हो तो आप अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझोगे, लेकिन आपने उनके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप माँ बाप बनकर आओगे तो मैं आपका बच्चा बनकर वो लेसन सीखूंगा आपसे जो मुझे सीखने हैं। तो जब तक आप उनको अपना माँ बाप नहीं समझोगे तो वो जो माँ बाप वाले लेसन हैं आपको मिलने, वो कैसे आप सीखोगे, सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है, समझने वाली बात है ये। अब सपोज कीजिए कि आप एक बच्चा हो या आप एक माँ बाप हो, आप अपनी अपनी सिचुएशन देखिए कि आप कहाँ कहाँ पर हो, कहाँ कहाँ पर अपनी अपनी लाइफ में हो। क्या आप माँ बाप हो, क्या आप बच्चे हो। आप देखिए कि अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए हो तो वो एक मोह का बंधन है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ जुड़े हुए हो तो वो एक मोह का बंधन है। जब तक आप मोह नहीं डालोगे तो आप वो सीख नहीं पाओगे जो आप सीखने के लिए आए हो। तो अगर आप माँ बाप हो तो आप अपने बच्चे को वो नहीं सिखा पाओगे जो आप सिखाने के लिए उनके उनके साथ जुड़े हुए हो। ठीक है ना। जब तक हम उस रिश्ते में डीप तरीके से नहीं जाएंगे तब तक हम लेसन नहीं सीख पाएंगे। ये अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें हम मोह में बंधकर ही कर्मा क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर्मा क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है। और कर्मा क्लियर करने के लिए हमारा एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारी सोल का अपने डिवाइन के साथ, जिसको पहले से ही तय करके हम लोग आते हैं। तो अर्थ पर आपके साथ जो भी हो रहा है वो पहले से तय है। ठीक है। इस नेचर में भी, आपकी लाइफ में नहीं, इस नेचर में भी जो जो होना है
वो भी पहले से तय है, तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप देखोगे कहीं पर फ्लड आता है, कहीं पर भूचाल आता है ना, तो कहीं पर बादल फट जाते हैं, तो वहाँ पर कितना नुकसान होता है, तो हम लोग उसको चाहकर भी नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि ये पहले से तय है, ये नेचर है, ये ऐसे ही चलती है। हम भी नेचर का हिस्सा हैं, हमारे साथ भी वैसा ही है, हम नेचर से हटके नहीं हैं, हम भी नेचर का हिस्सा हैं। तो हमारे साथ भी पहले से तय है जो होना है। अगर आपका आपके ट्विन के साथ रीयूनाइट होना तय है तो वो पहले से तय है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन कब और किस टाइम पर होना है वो भी पहले से तय है, उसमें भी आप बदलाव नहीं कर सकते। तो कुछ भी आप लोगों के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है, ना आपके ट्विन के हाथ में है, ना आपकी थर्ड पार्टी के हाथ में है। अगर आप अपनी थर्ड पार्टी के ऊपर भी ब्लेम कर लगा रहे हो कि उसकी वजह से हमारा रीयूनियन डिले हो रहा है, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका डीएम नहीं चाहता आपके साथ रीयूनाइट होना, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए। अगर आप इस तरीके की सोच के साथ चल रहे हो तो इट मीन्स आप स्टक हो अपनी जर्नी में, आप अपनी इस तरीके की सोच में स्टक हो। आपको फ्री होना है इस सोच से। ये इतना लंबा चौड़ा मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, स्टक ना रहें, क्योंकि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, ना आपके डीएम के हाथ में है, ना आपकी थर्ड पार्टी के हाथ में है। अगर आपकी जर्नी डिवाइन के हाथ में है, तो अगर वो आपके ट्विन हैं या थर्ड पार्टी है, तो उनकी जर्नी भी डिवाइन के हाथ में ही है। तो जब वो टाइम पीरियड आएगा, सारी सिचुएशंस सही हो जाएंगी, जहाँ सही होनी होंगी तो हो जाएंगी। आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बदलाव नहीं कर सकते। अगर आप बदलाव कर सकते हो तो आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हो, बाहरी दुनिया में आप बदलाव नहीं ला सकते। ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। हम लोग अपना अपना कर्मा पहले से तय करके आते हैं कि हम लोग इस टाइम पर ये वाला कर्मा कंप्लीट करेंगे। तो आपके डीएम, आपके थर्ड पार्टी जो भी है, या आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है, वो सब कर्मा से बंधे हुए हैं। जब तक वो फ्री नहीं होंगे, उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे आप लोग आपस में, तब तक वो थर्ड पार्टी या आपका रीयूनियन होना या आपकी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को घटित होना वो नहीं होगा जब तक वो टाइम पीरियड नहीं आएगा। वो टाइम पीरियड तय है, जिस टाइम पीरियड पे तय है उसी टाइम पीरियड पे वो चीज़ें होंगी। तो इसलिए आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, अपने आप, अपने अंदर बदलाव। जिस दिन आप अपने अंदर बदलाव करना शुरू कर दोगे, बाहरी दुनिया में अपने आप बदलाव होना शुरू हो जाएगा। अपने अंदर बदलाव लाना भी पहले से तय है कि आपका अंदर से अंदर बदलाव कब आना शुरू होएगा, कब किस टाइम पर आपके अंदर बदलाव आएगा और उसकी वजह से कब बाहर बदलाव आएगा, ये भी पहले से तय है। कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हम इनर वर्क करने लग गए, अगर हम रीयूनाइट हो जाएंगे तो पता नहीं हमारे पंख निकल आएंगे, हम पता नहीं उड़ना शुरू कर देंगे, या हम अपनी जर्नी में बदलाव ला सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप अपने आप पर इनर वर्क करते हैं, तब आपका जो देखने का नज़रिया है अपने आप को, अपनी जर्नी को, अपने ट्विन को या थर्ड पार्टी को या अपने आसपास के लोगों को, वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। लेकिन ज़िंदगी वैसे ही घटित होती है जैसे वो तय है कि इसको इस तरीके से घटित होना है। हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम भी रीयूनाइट हुए हैं, मैं अपने ट्विन के साथ रीयूनाइट हूँ, हम मैरिड हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी नहीं बदली है। हमारी ज़िंदगी में आज भी उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आने बंद हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो सिचुएशन होती है हमारी फैमिली में, या हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है, तो उसको हम पॉजिटिव नज़रिए के साथ फेस करते हैं। जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थे सॉरी, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं थे, तब हमारा जो नज़रिया था अपनी लाइफ को देखने का या हमारी सिचुएशंस को देखने का, उसको फेस करने का, वो बिल्कुल अलग था। हम नेगेटिव एनर्जी से या नेगेटिव थॉट से उसको डील कर रहे होते थे। हम एक चीज़ को जब पकड़ते थे अवेक होने से पहले, तब हम
उस चीज़ पे कितने कितने महीनों उस चीज़ को पकड़ के बैठे रहते थे, उसमें स्ट्रक रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसको फेस करते हैं और फेस करके उसको लेट गो कर देते हैं, पकड़ के नहीं रखते। पहले पकड़ के रखते थे, तभी तो कर्मा बंधन में थे, तभी तो एक कर्मा चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, इसलिए तो रीबर्थ ले रहे थे। तो अवेक होने का मतलब क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी खुद की वजह से हो रहा है, हम खुद उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लिखवा के आए हैं कि जो भी आपके साथ होगा वो हमारी खुद की वजह से होगा। हमने तय किया है कि फला बंदा हमारी लाइफ में आएगा, वो इस तरीके के लेसन देगा। हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? सोल कॉन्ट्रैक्ट हमने खुद किया। तो जब वो खुद हो रहा है वैसा ही हो रहा है हमारी लाइफ में जैसा हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट में किया है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? तो हम खुद हैं। लेकिन हम ब्लेम करते हैं दूसरों को। तो अवेक होने का मतलब ही ये है कि अब आप अवेक हो कि आपकी जर्नी में जो भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, कोई और नहीं है। लेकिन जब हम अवेक नहीं थे तब हम सामने वाले पर्सन को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया, इस पर्सन की वजह से ये हो गया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। ये फर्क है, इस चीज को समझना है। यही समझने वाली बातें हैं, यही अवेक होने की बात है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। हमारी लाइफ में जो भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और लेनी भी चाहिए, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट तो हमने किया है ना, हमारी सोल ने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने डिवाइन के साथ कि मुझे ये चाहिए। तो डिवाइन वो चीज़ें देते हैं। जब देते हैं तो फिर ब्लेम करते हैं। हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, उनको भी ब्लेम करते हैं। आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया। अरे भाई, सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करके आए हो तो कैसे मिल जाएगा? सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके ट्विन के साथ आपका रीयूनाइट लिखा है तो आपकी या आपके ट्विन की मजाल नहीं है कि वो उस चीज़ को ना करे। अगर आपका रीयूनाइट होना नहीं लिखा है तो आपके और आपके ट्विन की मजाल नहीं है कि वो रीयूनाइट हो पाए। ठीक है? तो चीज़ों को समझिए, चीज़ें पहले से तय हैं। आपके और आपके ट्विन के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना थर्ड पार्टी के हाथ में है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो पहले से तय है, क्योंकि आपकी सोल एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट करके आई हुई है और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। और जो कुछ भी होता है उसी सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होता है और वो चीज़ें पहले से तय हैं। ठीक है? तो अपने आप को, अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स अपने लिए, अपनी जर्नी के लिए, अपनी ट्विन के लिए और अपनी थर्ड पार्टी के लिए जनरेट कीजिए, ताकि आप पॉजिटिव तरीके से ग्रोथ करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही ये है कि ग्रोथ करना, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना। ठीक है? तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए जब आपको अच्छा लगता है, और इसको शेयर भी किया कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उस बंदे के काम आ सकता है तो उसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। ठीक है जी? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।